वेलकम फ्रेंड्स, हम रामेश्वरम से धनुषकोडी जा रहे हैं। रामेश्वरम में तीन ही चीज खास प्रसिद्ध है। यहाँ की पम्बन ब्रिज, रामेश्वर का जो भगवान लॉर्ड शिवा का जो मंदिर है वो, और धनुषकोडी जहाँ हम अभी जा रहे हैं, और राम सेतु। लेकिन राम सेतु कहते हैं कि जो बोट से राम सेतु जहाँ वहाँ ले जाते हैं, लेकिन वहाँ बोट वहाँ तक जाती है लेकिन नीचे हमको दिखता नहीं है। जो सैटेलाइट से राम सेतु दिखता है वो वहाँ जाते हैं, बोट लेके जाते हैं तो वहाँ से दिखता नहीं, खाली बताते हैं हाँ यहाँ पर राम सेतु, इसके नीचे राम सेतु है। तो वहाँ जाके हम देखेंगे क्या करते हैं। और वहाँ एक पंचमुखी हनुमान का मंदिर है। जो धनुषकोडी है, कहते हैं कि धनुषकोडी में ही विभीषण राम को मिले थे जब राम रावण का युद्ध चल रहा था। तो विभीषण ने आकर के वहाँ पर संधि की थी, और यहाँ पर धनुषकोडी में, इससे धनुषकोडी प्रसिद्ध है। लेकिन 1964 में जो रामेश्वरम का बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, उससे पूरा ही धनुषकोडी तबाह हो गया था, कम्प्लीटली सबमर्ज हो गया था। और अब कहते हैं कि वहाँ सिर्फ कुछ अवशेष बचे हुए हैं, और कुछ मतलब कि मछुआरे वहाँ रहते हैं। तो अब धनुषकोडी कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी एक आस्था है कि इतनी प्रसिद्ध जगह है, तो अब बीच वहाँ पर है, तो इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। धनुषकोडी भी की भी एक आस्था के साथ में कि रामेश्वरम तक आए तो वहाँ के भी दर्शन करें। और पंचमुखी जो हनुमान है वो एक ही ऐसा मंदिर बोलते हैं यहाँ पर, लेकिन वो भी भग्नावशेष में, मतलब कि अपनी अच्छी स्थिति में नहीं, ऐसा कहते हैं, जाके मालूम पड़ेगा वहाँ पर। लेकिन जो पढ़ा है बता रहा हूँ आपको मैं। और कहते हैं कि भगवान हनुमान जी को श्राप दिया था जब उन्होंने छोटे थे और सूर्य को निगल लिया था आगे बढ़ करके। वो समझते थे कि ये ऑरेंज है ये, तो उन्होंने तब उसको उनको ये मतलब एक तरह का श्राप दिया गया था कि भाई तुमको कोई याद दिलाएगा नहीं तब तक तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का पता चलेगा नहीं तुम्हें। Somebody has to remind you for your power। तो जब ये लंका कौन जाएगा सीता के लिए, इतना कैसे पार करेंगे दरिया को, तो कहते हनुमान करेगा। तो हनुमान बोलता मैं कैसे कर सकता, इतना कैसे कूद सकता हूँ। तब मुझे ख्याल नहीं आ रहा है कि नील ने या बाली ने या सुग्रीव ने, किसने फिर उन्हें पूरा उनकी शक्ति की याद दिलाई कि तुम्हारे में ये पावर है, ऐसा ऐसा है। और फिर वहां से हनुमान ने छलांग लगा के श्रीलंका पहुंचे और माता सीता के पास में वो वहां गए, और जो भी लंका कांड हुआ उसके बाद में हुआ। तो ऐसा हनुमान जी का वहां मंदिर है, पंचमुखी हनुमान का। 5 स्वरूप है हनुमान के, मुझे सबके नाम पता नहीं है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल प्रॉपरली डाल दूंगा मैं। और तो हम जाते हैं अभी धनुषकोडी, और वहाँ पे जाके वहाँ दर्शन करने लायक तो कुछ भी वहाँ पर नहीं है, बीच है एक खाली। लेकिन फिर भी उस जमीन पे होना भी एक अपने आप में एक मतलब एक अलग अनुभूति देता है। तो हम वहाँ तक जाएंगे, और फिर तो हम आगे पहुँच के फिर आपको हम आगे का ये बात वहाँ पहुँच के आपकी बात बताएंगे आपको हम। तो लेट अस स्टे ट्यून टिल देन। यहाँ से रामेश्वरम से 20 किलोमीटर पड़ता है धनुषकोडी। और शाम को 5, हम कल शाम को आ गए थे, लेकिन हम पहुंचे ही 5:15 बजे। तो 5 बजे के बाद में धनुषकोडी में वहाँ जाने नहीं देते, बॉर्डर लाइन पे शायद वो, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। तो हम कल शाम को धनुषकोडी नहीं गए, अब हम जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आगे की बात आगे करते हैं। ये धनुषकोडी का शानदार रास्ता है, दोनों तरफ समुद्र है और बीच से रास्ता गुजरता है। ये एब्सोल्युटली अदर लैंड कहते हैं। वहाँ से बोट में लोग श्रीलंका भी चले जाया करते हैं, वहाँ से धनुषकोडी से लगा हुआ है। ऐसी बॉर्डर मैंने देखी थी अरुणाचल प्रदेश में, एक नदी के उस तरफ बांग्लादेश की बॉर्डर थी, और एक नदी थी जो इस तरफ हमारा इंडिया लगता था। वो लोग बड़े आराम से आ जा रहे थे वहाँ पर, और कोई सिक्योरिटी चेक कुछ स्ट्रिक्ट नहीं थी। शायद जो लोकल प्रजा है जो वहाँ रहते हैं, बॉर्डर के दोनों तरफ रहते हैं, उनमें काफ़ी मेलजोल रहता है और कोई रिस्क फैक्टर नहीं रहता है। और शायद इंटेलिजेंस की आंखें रहती हैं कि कौन कहाँ आया है, उसमें पहले रहते होंगे। तो ऐसे यहाँ पर कहते हैं धनुषकोडी से बोट में श्रीलंका पहुँच जाते हैं लोग, आते जाते हैं, ये कहते हैं। 100% सच्चाई इसकी पता नहीं है। और दोनों तरफ समुद्र, बीच से रास्ता गुजरता है धनुषकोडी तक का। अगर इसे गूगल व्यू में देखा जाए, जो मतलब ड्रोन से या जो ऊपर सेटेलाइट से धनुषकोडी के व्यू फोटोग्राफ लिए गए, बड़े ही सुंदर दिखते हैं। लॉर्ड शिवा का जो लिंग के नीचे वो जो रहता है ना, पानी निकलता है, उसे क्या कहते हैं ख्याल नहीं आ रहा मुझे। तो पूरा ऐसा स्वरूप जैसा वो धनुषकोडी का स्वरूप है, ऐसा पूरा कम्प्लीटली जो सेटेलाइट व्यू में या गूगल में जो पिक्चर देखने मिलते हैं वैसा मिलता है। देखिए दोनों तरफ ये समुद्र फैला हुआ है, और हम
बीच से रास्ता पूरा गुजर रहा है। ये छोटी सी पट्टी है। अगर जो बॉम्बे में रहने वाले का नरीमन पॉइंट जाते कैसा लगता है कि दोनों तरफ बिल्कुल समुद्र है और नरीमन पॉइंट जो पुराना, अगर किसी ने 60 और 70 का नरीमन पॉइंट देखा हुआ हो तो 1 माइल कम से कम अंदर तक वो पॉइंट पूरा गया हुआ था और दोनों तरफ समुद्र थे। अब तो बहुत ही 200-250 मीटर ही रह गया खाली इस वक्त। तो अब वो फ्रेंड्स अभी हम धनुषकोडी आ चुके हैं। धनुष छोटा सा बीच है ये, और यहाँ लोग पितृ तर्पण के लिए भी आते हैं। बीच में ही मैं 2-4 जगह पर लोगों का हुजूम देखा मैंने, और ब्यूटीफुल टर्किश ब्लू वाटर। और हम एक एंड पे हिंदुस्तान के आ गए हैं, और कहते हैं सामने ही श्रीलंका है। लोग बोट से आते जाते भी हैं और उनका व्यवहार भी चलता है, ऐसा कहते हैं। और यहाँ पर ही विभीषण राम को मिले थे। कैमरा कैप्चर कर पा रहे पता नहीं। बिल्कुल टर्किश ब्लू वाटर है, एकदम क्लीन बीच है और वाटर भी एब्सोल्युटली टर्किश ब्लू है। वेरी ब्यूटीफुल। पंचमुखी हनुमान का मंदिर अब पूरा तबाह हो गया है। जहां हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आई थी और यहां से उन्होंने श्रीलंका पे छलांग लगाई थी, दरिया क्रॉस करके लंका पहुंचे थे। यह 1964 के साइक्लोन के पहले का धनुषकोडी, जहाँ इसका स्वरूप भी नहीं बचा है, पूरा तबाह बर्बाद हो गया।